नमस्कार, आप देख रहे हैं जनता टीवी। मैं हूं आपके साथ अमन त्रिपाठी। खबरों के सिलसिले में वक्त है एक बड़ी खबर का। दिल्ली से बड़ी खबर, बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं। रुक कर रहे हैं दिल्ली से बड़ी खबर का। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने अपने सोशल मीडिया पेज से पोस्ट साझा की। नई दिल्ली में देश के यशस्वी गृह मंत्री आदरणीय अमित शाह जी से उनकी भेंट हुई है। इस दौरान भेंट कर उन्होंने अमित शाह का मार्गदर्शन प्राप्त किया है। इस अवसर पर उनसे प्रदेश में आयोजित होने वाले उत्तराखंड ग्लोबल इन्वेस्टर समिट हेतु की गई तैयारियों, जोशीमठ में जारी राहत कार्यों समेत मध्य क्षेत्रीय परिषद की बैठक के बारे में विस्तृत चर्चा की गई। साथ ही माननीय गृह मंत्री को दिसंबर माह में उत्तराखंड ग्लोबल इन्वेस्टर समिट तथा नवंबर में आपदा प्रबंधन पर आयोजित होने वाले छठे वैश्विक सम्मेलन हेतु आमंत्रित भी किया गया है। दिल्ली से बड़ी खबर, बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं। सीएम धामी ने जानकारी दी। मुख्यमंत्री धामी ने गृह मंत्री अमित शाह से भेंट की। इस दौरान उनका मार्गदर्शन प्राप्त किया गया। जीआईएस की तैयारियों को लेकर इस दौरान चर्चा होती हुई नजर आई। मुख्यमंत्री धामी ने गृह मंत्री अमित शाह से भेंट की। बड़ी खबर, बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं। रुक कर रहे हैं इस वक्त की बड़ी खबर का। इस कार्यक्रम के प्रायोजक है पेट सफा आयुर्वेदिक चूर्ण। पेट सफा तो हर रोग दफा। घुटना रुक करेंगे 2 मिनट में 10 बड़ी खबरों का। कांग्रेस अध्यक्ष करण माहरा ने 4 धाम यात्रा में सुविधा पर उठाए सवाल। बीजेपी मीडिया प्रभारी मनवीर चौहान ने किया पलटवार, कहा 4 धाम में पूरी सुविधा। देहरादून में कांग्रेस ने किया धरना प्रदर्शन। हरीश रावत, करण माहरा सहित कई कार्यकर्ता रहे मौजूद। बेलड़ा प्रकरण मामले में न्याय की मांग। हरिद्वार में शहरी विकास मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल ने किया निरीक्षण। शहर में हो रहे निर्माण कार्यों का लिया जायजा। पानी जमा होने पर जताई नाराजगी। उत्तराखंड में बढ़ता भ्रष्टाचार, अधिकारी खुलेआम उड़ा रहे नियमों की धज्जियां। आरटीआई के खुलासे से सामने आए तथ्य। रुड़की में अतिक्रमण पर चला बाबा का बुलडोजर, दबंगों के कब्जे से मुक्त कराई 8 बीघा जमीन। मौके से भारी पुलिस बल रहा मौजूद। हरिद्वार में पार्किंग में पैसों को लेकर विवाद, यात्री और पार्किंग कर्मचारी में भिड़ंत, मारपीट का वीडियो आया सामने। अब घरों में खोला जा सकेगा मिनी बार। सरकार ने घर में बार खोलने का दिया लाइसेंस। साल भर में 12,000 रुपए देनी होगी फीस। देहरादून में इलाज के दौरान हुई नाबालिग की मौत। मृत्यु को लेकर परिजनों ने काटा हंगामा। डॉक्टरों पर लगाया लापरवाही का आरोप। उत्तराखंड में देर रात बड़ा हादसा। गौरीकुंड में आधी रात को फटे 2 सिलेंडर। केदारनाथ जाने वाले सहमे। एसडीआरएफ ने पाया आग पर काबू। हरिद्वार में गृह कलेश के चलते नवविवाहिता ने चुन्नी से लगाई फांसी। परिजनों ने ससुराल पक्ष पर लगाया हत्या का आरोप। हत्या की गुत्थी सुलझाने में जुटी पुलिस। दो मिनट में 10 खबरों के बाद अब रुक करेंगे उत्तराखंड से जुड़ी कुछ अहम खबरों का। 2024 के लोकसभा चुनाव नजदीक हैं और ऐसे में मंत्री और नेताओं का मिलना कुछ ना कुछ कहकर बहुत कुछ प्रभाव डाल देता है। हाल ही में पूर्व मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने नई दिल्ली में भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा से शिष्टाचार भेंट की। मुलाकात के दौरान त्रिवेंद्र सिंह रावत ने जेपी नड्डा को दिल्ली में हुए G20 सम्मेलन के सफलतापूर्वक संपन्न होने और महिला सशक्तिकरण को लेकर विधेयक की शुभकामनाएं दी। इसके अलावा दोनों के बीच समसामयिक विषयों पर भी चर्चा की गई। रुक करेंगे बड़ी खबर का। बड़ी खबर, अहम जानकारी आपको बता रहे हैं। रुक कर रहे हैं इस वक्त की बड़ी खबर का। बड़ी खबर आपको बता दें, देर रात तबादला एक्सप्रेस चलाई गई। खबर हरिद्वार से सामने। हरिद्वार एसएसपी ने कई तबादले कर दिए हैं। 11 इंस्पेक्टर और 7 सब इंस्पेक्टर इस तबादले में शामिल हैं। आपको बता दें, पुलिस कप्तान ने अपनी टीम में बदलाव किया है। देर रात तबादला एक्सप्रेस चलाई गई। इस दौरान कई बड़े बदलाव देखे गए। हरिद्वार एसएसपी ने कई तबादले किए। 11 इंस्पेक्टर और 7 सब इंस्पेक्टर शामिल हैं। बड़ी खबर, बड़ी जानकारी आपको बता दें, पुलिस कप्तान ने अपनी टीम में बदलाव किया है।
देर रात तबादला एक्सप्रेस चलाई गई है। इस दौरान कई इंस्पेक्टर और सब इंस्पेक्टर के तबादले किए गए। हरिद्वार एसएसपी ने अपनी टीम में बदलाव किया है। 11 इंस्पेक्टर और 7 सब इंस्पेक्टर शामिल हैं। पुलिस कप्तान अपनी टीम में बदलाव करते हुए नजर आए। देर रात तबादला एक्सप्रेस चलाई गई। हरिद्वार एसएसपी ने ये तबादले किए, अपनी टीम में बदलाव करते हुए नजर आए। हरिद्वार एसएसपी उन्होंने 11 इंस्पेक्टर और 7 सब इंस्पेक्टरों का तबादला कर दिया। हरिद्वार से बड़ी खबर, बड़ी जानकारी। देर रात चलाई गई है तबादला एक्सप्रेस। इस दौरान कई इंस्पेक्टर और सब इंस्पेक्टरों के तबादले किए गए। हरिद्वार एसएसपी ने ये तबादले किए। इस दौरान 11 इंस्पेक्टर और 7 सब इंस्पेक्टरों का तबादला किया गया है। पुलिस कप्तान अपनी टीम में बदलाव करते हुए नजर आए। हरिद्वार में देर रात तबादला एक्सप्रेस चलाई गई। हरिद्वार एसएसपी ने कई तबादले किए हैं। 11 इंस्पेक्टर और 7 सब इंस्पेक्टर भी इसमें शामिल। पुलिस कप्तान ने अपनी टीम में बदलाव के चलते फैसला लिया है। उन्होंने देर रात तबादला एक्सप्रेस चलाई। इस दौरान कई इंस्पेक्टर और सब इंस्पेक्टर्स के तबादले किए गए। 11 इंस्पेक्टर और 7 सब इंस्पेक्टर शामिल। इसी खबर पर हरिद्वार से हमारे संवाददाता विकास खरे हमारे साथ जुड़े हैं। विकास, आपसे जानना चाहूंगा, देर रात ये जो तबादला एक्सप्रेस चलाई गई, एसएसपी द्वारा ये जो निर्णय लिया गया, इसे किस तरह से देखा जा रहा है? एसएसपी ने अपनी टीम में पूरी तरह से बदलाव कर दिया है। बिल्कुल त्रिपाठी जी, मैं आपको बताना चाहूंगा, जिस तरह जो है नियुक्त जो एसएसपी प्रवीण सिंह डोभाल ने जो है देर रात इसमें जो है 11 इंस्पेक्टर और 7 सब इंस्पेक्टरों के कार्य क्षेत्र में जो है बदलाव किया है। तो इस समय जो है साफ तौर पे देखा जा सकता है कि जिस तरह से जो पुलिस थाना है वो कहीं ना कहीं जनता की उनमें सुनवाई हो और जो आम जनता है उनकी पूरी तरह से सुनवाई हो। तो ऐसे में जो एसएसपी इसको लेकर लगातार जो है हरिद्वार क्षेत्र में कार्य भी कर रहे हैं और कहने की जनता को जागरूक भी कर रहे हैं, ताकि जो भी पीड़ित जनता उनको न्याय मिल सके, उनकी जो बात है सभी अधिकारी अच्छे से सुन सके। तो उसको लेकर और भी जो स्मार्ट पुलिस है, स्मार्ट जो वर्क है, उसको जो है कहने की जो उससे जोड़ के देखा जा सकता है कि जिस तरह से जो है देर रात तबादले किए गए हैं, तो कहीं ना कहीं जनता में भी एक साफ तौर पर राहत मिली, क्योंकि काफी लंबे समय से जो सब इंस्पेक्टर जो थानों में वहां पर जमे पड़े। तो ऐसा में जो एसएसपी ने बड़ी जो यहाँ पर फैसला लिया है, तो कहने की पूरी जो टीम है, जो थाने हैं, जो कोतवाली, उनपर जो है साफ तौर पर तबादला सबका कर दिया है। तो ऐसा में जो है साफ तौर पर इसको जोड़कर भी देखा जा सकता है त्रिपाठी, क्योंकि जिस तरह से जो है एसएसपी ने रात देर रात जिस तरह से हमारी बात उनका साफ तौर पे कहना है कि जो भी देर रात कुछ जो पिछले समय में जो घटना हुई, इस तरह की घटना जो हरिद्वार क्षेत्र में ना आए। तो ऐसे में जो है जो यात्री जो यहाँ पर पहुंचते हैं हरिद्वार में, जो भी जो गंगा स्नान होते हैं, उसको लेकर किसी प्रकार की जो यात्री है उनको किसी प्रकार की दिक्कत का सामना ना करना पड़े, तो उसको लेकर साफ तौर पर निर्देश जारी किए गए। हालांकि जो हरकी बड़ी चौकी इंचार्ज है उनको भी जो वहां से हटाकर जो है मंगलोर चौकी इंचार्ज बनाया गया। तो ऐसे में जो कई बड़े बदलाव ऐसे हैं, ताकि जो यात्री हरिद्वार पहुंचेंगे उनको सभी जो सुविधा है वो मिल पाए। त्रिपाठी जी विकास, बहुत बहुत धन्यवाद तमाम जानकारी के लिए। पुलिस कप्तान ने अपनी टीम में देर रात ये बदलाव किए। देर रात चलाई गई है तबादला एक्सप्रेस। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 2 दिवसीय कुमाऊं दौरे पर आ रहे हैं। बता दें, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का 11 और 12 अक्टूबर को पिथौरागढ़ के धारचूला स्थित नारायण आश्रम और आदि कैलाश का प्रस्तावित दौरा है। वहीं प्रधानमंत्री पिथौरागढ़ में एक जनसभा को भी संबोधित करेंगे। प्रधानमंत्री के दौरे को लेकर प्रशासनिक तैयारियां चल रही हैं। साथ ही विपक्ष भी उनके दौरे से उम्मीद लगाए हुए है कि प्रधानमंत्री पिथौरागढ़ को कुछ नई सौगातें देंगे। धारचूला से कांग्रेस विधायक हरीश धामी ने पत्रकारों से बातचीत करते हुए कहा कि प्रधानमंत्री के दौरे का वो स्वागत करते हैं। वे उम्मीद करते हैं कि प्रधानमंत्री अपने दौरे पर धारचूला क्षेत्र को कुछ बड़ी सौगात देंगे, जिससे क्षेत्र में विकास तेजी से होगा। वहीं मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब भी उत्तराखंड आते हैं तो यहां पर एक उत्साह का माहौल होता है और उनके दौरे से राज्य को हमेशा कुछ नया मिलता है। माननीय प्रधानमंत्री जी का अभी आगे आने वाला कार्यक्रम प्रस्तावित है और वो जब भी आते हैं तो उत्तराखंड वासियों के लिए हमेशा एक शुभ अवसर होता है, एक पर्व की तरह होता है, एक उत्सव होता है, क्योंकि उनका लगाव देवभूमि से, उत्तराखंड के लोगों से, यहाँ से कर्म और एक मर्म का रिश्ता है और यहाँ के लोग भी उनको अपने घर के सदस्य की तरह ही मानते हैं, वो अभिभावक की तरह मानते हैं, माताएं बहनें भाई की तरह मानते हैं और बुजुर्ग माताएं अपने बेटे की तरह मानती हैं। तो निश्चित रूप से उनका शुभागमन हमेशा हम लोगों के लिए शुभकारी होता है। इस बार भी बहुत अच्छा होगा। हमारे विधानसभा का, हमारे जिले का जो है सौभाग्य है कि देश के प्रधानमंत्री
इतने दुर्गम क्षेत्रों पर आ रहे हैं। और निश्चित तौर पे जब कोई भी बड़ा लीडरशिप अगर जिस क्षेत्र का दौरा करता है तो वहाँ आधे काम तो अपने आप विकास के हो जाते हैं। और हमें उम्मीद ही नहीं, आशा ही नहीं, पूरी उम्मीद है, पूरा भरोसा है कि निश्चित तौर पर वो इस बार पिथौरागढ़ जिले को और विधानसभा धारचूला को विशेष सौगात देंगे, ये हम सबकी उम्मीद है। कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी लोहाघाट पहुंचे, जहां उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के प्रस्तावित दौरे को लेकर लोहाघाट में अद्वैत आश्रम मायावती का निरीक्षण कर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आगमन से संबंधित सभी व्यवस्थाओं का जायजा लिया। उन्होंने कहा, यह स्थान बहुत ही रमणीक है, यहां पर स्वामी विवेकानंद ने मेडिटेशन किया था। उन्होंने कहा, प्रधानमंत्री मोदी अगर यहां आएंगे तो निश्चित ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को यहां से एक अलग ऊर्जा मिलेगी। बड़े सौभाग्य की बात है कि आज देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, जिनका उत्तराखंड से विशेष लगाव है, जिनको 11-12 का प्रस्तावित दौरा है, उत्तराखंड आ रहे हैं। आदि कैलाश भी जाएंगे, मायावती आश्रम में भी आएंगे। उनकी तैयारियों और उसके बाद पिथौरागढ़ में उनकी बड़ी जनसभा होने जा रही है। सरकार की दृष्टि से मुझे जिम्मेदारी दी है और मैं व्यक्तिगत रूप से हर जगह जाकर उन तैयारियों का जायजा ले रहा हूँ। आज आश्रम में आकर मैंने देखा कि क्या आश्रम की अप्रोच रूट होगी। आश्रम तो अच्छी स्थिति में है, लेकिन उसकी अप्रोच रोड कैसी है, कि आने जाने की सुविधा है कि नहीं, इन सब चीज़ों को निरीक्षण मैंने यहाँ पर किया है। ग्लोबल इन्वेस्टर समिट को लेकर राज्य सरकार की तैयारियां तेज हो गई हैं। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने दिल्ली में रोड शो किया। इसके साथ ही सीएम लगातार निवेशकों के साथ बैठक कर रहे हैं। वहीं इस पर बीजेपी का कहना है कि जिस तरह से सरकार प्रदेश में निवेश को लेकर बढ़ावा दे रही है, ऐसे में उम्मीद है कि ग्लोबल इन्वेस्टर समिट में अधिक से अधिक निवेशक उत्तराखंड आएंगे। जी बिल्कुल, देखिए हमारा माननीय मुख्यमंत्री जी का जो लंदन दौरा था, वहाँ पे जिस प्रकार से ब्रिटेन के जो उद्यमियों के साथ में हम लोगों को रिस्पांस मिला है, वो बहुत काबिले तारीफ है। और इसी मुहिम को आगे बढ़ाते हुए माननीय मुख्यमंत्री जी आज दिल्ली दौरे पर हैं। वहाँ पे भी हमारी बैठकें रहने वाली है और जो रोड शो होगा वो इसी पर्पज से है कि हम ज्यादा से ज्यादा MNCs को अट्रैक्ट कर पाएं और ज्यादा से ज्यादा लोगों को, जो हमारे निवेशक हैं, उनको हम उत्तराखंड में निवेश करने के लिए बुला सकें। देहरादून में विधानसभा बागेश्वर की नवनिर्वाचित विधायक पार्वती दास ने महाराष्ट्र के पूर्व राज्यपाल और उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री भगत सिंह कोश्यारी से शिष्टाचार भेंट की। इस मौके पर कई राजनीतिक और सामाजिक विषयों पर चर्चा हुई। हरिद्वार में शहरी विकास मंत्री डॉक्टर प्रेमचंद अग्रवाल ने शहर में हो रहे निर्माण कार्यों का स्थलीय निरीक्षण किया। इस दौरान अधूरे निर्माण कार्य में जमा पानी पर मंत्री डॉक्टर अग्रवाल ने नाराजगी जताई। उन्होंने कहा कि जमे हुए पानी में डेंगू का लार्वा जमा हो सकता है। इसी के साथ ही उन्होंने अधिकारियों को अधूरे पड़े निर्माण कार्यों को पूरा करने की सलाह भी दी है। हल्द्वानी में इन दिनों शारदीय नवरात्र के मौके पर आयोजित होने वाली रामलीलाओं की तालीम का दौर शुरू हो गया है। बड़ी खबर, बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं, काफी समय से रामलीला होती आ रही है। हल्द्वानी के ऊंचा पुल की सबसे प्राचीन रामलीला में स्थानीय कलाकार तालीम ले रहे हैं। पहले नवरात्रि शुरू होने वाली इस रामलीला के सभी पात्र इन दिनों पूर्वाभ्यास में जुटे हुए हैं। पिछले 50 सालों से लगातार आयोजित हो रही ऊंचा पुल की रामलीला का अपना इतिहास रहा है। यहां इसके स्थानीय कलाकार रामलीलाओं में मंचन करने के साथ ही देश दुनिया में अनेक जगहों पर क्षेत्र का नाम रोशन कर चुके हैं। हल्द्वानी से बड़ी खबर, बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं। रामलीला को लेकर तैयारियां तेज करते हुए नजर आ रहे हैं। हल्द्वानी में स्थानीय कलाकार तालीम लेते हुए नजर आ रहे हैं। इन दिनों पूर्वाभ्यास में जुटे हुए हैं तमाम कलाकार। रामलीलाओं की तालीम का दौर शुरू हो चुका है। हमारी जो रामलीला यहाँ पे हो रही है 45 साल लगातार 45 साल से हो रही है। ये यहाँ पे जितने भी कलाकार हमारे हैं सब ये लोकल के हैं। इन लोगों को जो हम
आगे बढ़ाने जो हमारे कलाकार हैं यही हमारे यहाँ पे करते हैं। बाहर से हम कोई कलाकार यहाँ पर लाते नहीं है और इन लोगों को जो हमारे आगे बढ़ाने के लिए यहाँ करते हैं हम लोग सबका। इस विषय में मेरा कहना ये है कि ये मंच जो है माध्यम है, हमारे जो स्थानीय क्षेत्र के कलाकार हैं उनको प्रोत्साहित करने के लिए एक मंच प्रदान करता है। तो इस मंच में इस क्षेत्र के जितने भी छोटे बड़े कलाकार हैं उन सबको उनकी कला को उभारने का छोटा प्रयास हमारी तरफ से किया जाता है। तब बड़ा अजीब था माहौल था, इतने खाद इत्यादि नहीं थे, इतनी सुविधाएं नहीं थी। तो हम लोग यहाँ तक कि बैठने के लिए भी कमरा नहीं था कहीं पर। तो कभी गोट हाथ समझते होंगे जहाँ जानवर बांधे जाते हैं, गोट कहते हैं उसे, उस गोट के अंदर बैठ के हम लोग खाली। तो ऐसे विकट परिस्थिति में हमने इस मामला को खड़ा किया। उत्तराखंड को भ्रष्टाचार मुक्त बनाने के लिए पुष्कर सिंह धामी के जरिए लगातार सभी अधिकारियों को निर्देश दिए जा चुके हैं। वहीं राज्य को भ्रष्टाचार मुक्त बनाने की लगातार बात की जा रही है, परंतु अगर बात धरातल की करें तो आज स्थिति यह है कि कुछ विभागों के अधिकारी अपनी मनमानी कर खुलेआम भ्रष्टाचार करने में लिप्त हैं। ये तथ्य आरटीआई के खुलासे से सामने आए हैं, जिसमें आरटीओ सुनील शर्मा के जरिए लगातार नियमों की धज्जियां उड़ाई जा रही हैं और मनमानियों का सिलसिला थम नहीं रहा। वहीं आज एक और खुलासा करते हुए आरटीआई एक्टिवेंट विजयवर्धन ने संभागीय परिवहन अधिकारी सुनील शर्मा पर गंभीर आरोप लगाए हैं। देखोगा मैं कुछ ना कुछ आरटीआई से मैं खुलासा करता रहता हूं, क्योंकि आरटीओ के ऊपर कई गंभीर मैं पहले भी आरोप लगा चुका हूं। अभी मेरे द्वारा जो अभी एक आरटीआई लगाई गई थी, जिसमें आपने देखा होगा कि इन्होंने अभी कुछ जो है चेक पोस्टों का निर्माण किया था, जैसे कि ऋषिकेश में भद्रकाली, देवप्रयाग जाते हुए ब्रह्मपुरी में और कुठाल गेट पे इन्होंने चेक पोस्टें बनाई, जिससे मेरे द्वारा आरटीआई लगाई गई थी। तब उस आरटीआई में सूचना पे मुझे ये पता लगा कि जब कि ये इन्होंने जो कोटेशन दी है वो एक व्यक्ति को जो है 15 लाख रुपए की इन्होंने जो है उसको कोटेशन दिया है। उसके बाद जो उसमें जीएसटी लगा के 17,62,000 रुपए का उनको काम दिया, जबकि शासन से जो है 19 लाख रुपए रिलीज हुए हैं। अब कहना यह है कि जो खुद सरकार की जो नियमावली है, जिसमें ये साफ लिखा हुआ है कि जो 2.5 लाख तक का काम है वो कोई सक्षम अधिकारी कोटेशन से करा सकता है। हरिद्वार में मनीष सैनी का जोरदार स्वागत किया गया है। बता दें कि भाजपा ओबीसी मोर्चा उत्तर प्रदेश के सह प्रभारी बनाए जाने पर कार्यकर्ताओं ने मनीष सैनी का जोरदार स्वागत किया है। इस दौरान मनीष सैनी ने कार्यकर्ताओं का आभार व्यक्त करते हुए कहा कि पार्टी ने जो उन्हें जिम्मेदारी दी है वे उस पर पूरी तरह से खरा उतरने का प्रयास करेंगे। कलियर विधानसभा क्षेत्र से भाजपा के पूर्व प्रत्याशी रहे मनीष सैनी को अब उत्तर प्रदेश ओबीसी मोर्चा का सह प्रभारी नियुक्त किया गया है। जो भी मेरे को निर्वहन करना है कार्य का, जो भी जहाँ भी मेरी ड्यूटी लगाई है उसको मैं पूर्णतः निभाऊंगा और पहले भी जहाँ भी पार्टी ने मेरे को लगाया है मैं पूरे डेडिकेशन के साथ में उसको निभाता आया हूँ। पहले मेरे को जो मेरे पूर्व प्रदेश अध्यक्ष और मेरे जो गुरु जिन्होंने मुझे यहाँ पर लाए और जिन्होंने मुझे चलना सिखाया वो भी मेरे साथ है। ये सबसे बड़ा मेरा सौभाग्य है और आप ही के संरक्षण में और पार्टी के संरक्षण में मैं ओबीसी मोर्चे के जो सह प्रभारी की जिम्मेदारी दी है उसको पूर्णतः निर्वहन करूंगा। मैं नहीं करती। भारतीय जनता पार्टी का नारा है सबका साथ, सबका विकास और सबका सम्मान। सबको साथ लेकर चलते हैं और हम लोग कभी भी, क्योंकि सभी लोग बताते हैं हम लोग वोट की राजनीति करते हैं, हम विकास की राजनीति करते हैं और विकास के मुद्दों को ही लेकर आते हैं। इसीलिए ओबीसी की जो जिम्मेदारी मुझे दी गई है उसको पूरे उत्तर प्रदेश के अंदर हम घर घर जाकर अपनी योजनाओं को बताकर और सभी लोगों को एक साथ रखेंगे। सनातन परंपरा में अखाड़ों की परंपरा सदियों पुरानी है। कुंभ मेले के दौरान स्नान पर्वों पर अखाड़ों की ओर से भव्य रूप से पेशवाई के जरिए स्नान किया जाता है, मगर हरिद्वार में कुंभ मेला समाप्त होने के बाद अखाड़ों में आपसी विवाद के चलते अखिल भारतीय अखाड़ा परिषद 2 धड़ों में बंट गया। अब ये विवाद थमने का नाम नहीं ले रहा, मगर अब प्रयागराज कुंभ मेले से पहले सभी 13 अखाड़ों के साथ अखिल भारतीय अखाड़ा परिषद एकजुट होकर कुंभ मेले को सकुशल संपन्न कराने की बात कर रहा है। देखिए, हम सब एक है और हम आप हमारे सबके गुरुजी है। इन सब जितने भी हम लोग हैं, ख्वाही में हूँ, हमारे हरिगिरी जी महाराज है, हमारा आपस में सबसे प्रेम है। थोड़ा बहुत जरा मन मुटाव होता है किसी एक दोस्त से, तो बाकी ऐसी बात नहीं। और हमारा उज्जैन जो प्रयागराज का मेला आएगा उसमें हम सब एक हो जाएंगे, ऐसी कोई बात ही नहीं है।
नहीं, सरकार की बात नहीं, इसमें ये हमारा जितने भी हम संत, जितने अखाड़े, सभी अखाड़े एक है और आज नहीं कल सबको एक हो जाना है। प्रयास हो गए हैं, हो चुके, हम सब एक ही है, जितने भी हम हैं हम सब एक ही है। 13 अखाड़े हमेशा एक ही रहते, ऐसी कोई बात नहीं। कुंभ हम सबका है और कुंभ में यदि सारे जो है जितना संसार का संत है वो नहीं आएगा तो कुंभ कहाँ से होगा। और संत किसके हैं? सब अखाड़ों के हैं और सब अखाड़े किसके हैं? वो हमारे हैं और हम सब एक हैं। नहीं, ये दो की बात क्या करते हो आप? हम तो दो की बात ही नहीं करते, हम तो एक की बात कर रहे हैं। हमने एक कर दिया, सब एक हैं। बुलेटिन में फिलहाल के लिए सिर्फ इतना ही। कहीं जाइएगा नहीं, जनता टीवी पर खबरों का सिलसिला रहेगा जारी। तब तक के लिए नमस्कार।